तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से न्यूज़ ऑफ दिस वीक के थर्ड एपिसोड में। तो आज हम बात करने वाले हैं पिछले हफ्ते में जो भी ऑटोमोबाइल अपडेट्स वगैरह आई है उनके बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली अपडेट जो है वो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की तरफ से आ रही है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर जो है उनकी सब्सिडी को बढ़ा दिया है अब गवर्नमेंट ने, जिससे उनकी प्राइस वगैरह जो है अभी और कम हो जाएगी। मैक्सिमम स्कूटर पर ये करीबन 10,000 से लेकर 15-20 हज़ार रुपये तक कम हो सकती है। एथर एनर्जी के जो फाउंडर है उन्होंने भी ट्वीट करके बता दिया है कि उनकी एथर 450X जो है वो करीबन अब 14,500 रुपये तक सस्ती हो जाएगी। तो चलिए इसको थोड़ा डीपली एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपके लिए। देखिए, अगर आपका स्कूटर करीबन 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, साथ ही में अगर वो 80 किलोमीटर तक की रेंज आपको ऑफर कर दे रहा है, तो उस स्कूटर की बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से आपको सब्सिडी देखने को मिलती थी। अगर आपके स्कूटर में 1 किलोवाट पर आवर की बैटरी लगी है तो आपको पहले 10,000 रुपये तक की सब्सिडी देखने को मिलती थी, लेकिन अब वो सब्सिडी जो है वो करीबन 15,000 रुपये तक की हो गई है। यानी कि सीधा 5,000 रुपये तक इसको बढ़ा दिया गया है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आपको समझाऊं तो एथर 450X जो है उसमें आपको 3 किलोवाट पर आवर की बैटरी देखने को मिलती है। तो पुरानी सब्सिडी के हिसाब से आपको उसमें 30,000 रुपये तक की सब्सिडी देखने को मिलती थी, लेकिन अब उसमें करीबन 45,000 रुपये तक की सब्सिडी आपको देखने को मिल जाएगी। अब ये सब्सिडी वगैरह जो है वो सीधा मैन्युफैक्चरर को मिलती है, ना कि सीधा कस्टमर को। यानी कि आपको जिस गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिलती है वो सीधा सब्सिडी माइनस कर ही देखने को मिलती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधा जाकर गाड़ी खरीद लो और फिर आपको सब्सिडी वगैरह ना मिले, क्योंकि अब इस सब्सिडी को अप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो भाई रुक जाओ, अगर आप अभी गाड़ी खरीदना चाहते हो या फिर बुक वगैरह कर ली है तो रुक जाओ थोड़ी दिन। जब ये प्राइस वगैरह माइनस हो जाएगी सारे मैन्युफैक्चरर की तरफ से, तब आप इन गाड़ियों को जाकर खरीद सकते हो। अगर आपको इस पर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन वगैरह में जाकर मेरे को बता सकते हो, तो मैं आपको पूरी तरह से अपडेट दे दूंगा इसके बारे में, कौन सी गाड़ी की प्राइस कितना कम हो सकती है, सब कुछ। अगली अपडेट आ रही है हुंडई अल्कजार के बारे में। हुंडई अल्कजार जो है वो अगले सप्ताह यानी कि 18 जून को लॉन्च होगी। अगर आपको इसका पूरा वीडियो देखना है डिटेल्ड वाला तो आप मेरी स्क्रीन पर जाकर देख सकते हो, यहाँ पर आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। अगली अपडेट जो है वो महिंद्रा की तरफ से आ रही है। महिंद्रा जो है वो अपनी गाड़ियों पर बहुत सारा डिस्काउंट ऑफर कर रही है। अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैं आपको इस हफ्ते बनाकर बता सकता हूँ। यहाँ पर मैं बात कर दूँ थोड़ी बहुत ऊपर से, तो महिंद्रा अल्टुरस G4 जो है इस पर आपको करीबन 3 लाख रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। महिंद्रा स्कॉर्पियो पर आपको करीबन 36,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। XUV 500 जो है उस पर आपको करीबन 1,92,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। महिंद्रा मराजो जो है उस पर आपको करीबन 41,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। महिंद्रा बोलेरो जो है इस पर करीबन आपको 23,825 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। और KUV 100 NXT पर आपको 64,000 रुपये तक का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। आपको इस पर पूरा सेपरेट वीडियो चाहिए तो मेरे को बता देना, मैं आपको पूरा पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन कर दूंगा। और हाँ, महिंद्रा XUV 300 जो है उस पर भी आपको करीबन 45,000 रुपये तक का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। अगली अपडेट आ रही है स्कोडा की तरफ से। स्कोडा ने 10 जून को अपनी ऑक्टावियो को लॉन्च कर दिया। इसके 2 वेरिएंट को इंडियन मार्केट में उतारा गया है। सबसे पहला वेरिएंट जो है उसकी कीमत करीबन 26 लाख रुपए तक रखी गई है, और दूसरा वेरिएंट जो है उसकी कीमत जो है वो करीबन 29 लाख रुपए रखी गई है। अगर आपको सारी डिटेल देखनी है तो आप आई बटन पर लिंक आ रहा है, उस पर जाकर देख सकते हो। जैगवार ने अपनी ब्रांड न्यू SUV F-Pace 2021 को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। अब ये गाड़ी करीबन आपको एक्स शोरूम प्राइजेज में 70 लाख रुपए तक की देखने को मिलती है। अब ये गाड़ी जो देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। मैं सोच रहा हूँ कि इस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाकर आपको दिखाऊं। अब जैगवार की बात हो ही गई है तो उनके मालिक टाटा की बात कर लेते हैं। टाटा की गाड़ी जो है वो नेक्सॉन, जो ग्लोबल एनकेप में सबसे पहले 5 स्टार रेटिंग लेकर आई थी, उस गाड़ी की इंडिया में करीबन 2 लाख यूनिट तैयार कर दी है। यानी कि 2 लाख यूनिट जो है वो अब जल्दी ही इंडियन मार्केट में उस गाड़ी की बिक जाएगी, क्योंकि 2 लाख यूनिट का टाटा मोटर्स से प्रोडक्शन उस गाड़ी का कर लिया है। तो टाटा नेक्सॉन के लिए बहुत ज़्यादा बड़े गर्व की बात है। तो पिछले वीडियो में हमने जब यामा की बात करी थी तो वहाँ पर हमने बताया था कि यामा ने अपनी FZ 2.5 को सीधा 20,000 रुपये तक सस्ता कर दिया है। अब उसी लाइनअप के अंदर यामा जो है वो FZ X को लॉन्च करने वाला है। ये गाड़ी 18 जून को इंडिया में लॉन्च होगी और इसकी बुकिंग जो है वो अभी चालू हो चुकी है। अगली अपडेट जो है वो हमारी होंडा मोटर्स की तरफ से आ रही है। होंडा ने नवंबर 2019 से लेकर जनवरी 2021 के बीच में जितने भी एक्टिवा वगैरह जो है उनके 2 व्हीलर्स उनको बनाया था, अब उन सारों को वो रिकॉल करने वाले हैं। अब इसका रीज़न ये है कि उनके जो रिफ्लेक्टर होते हैं गाड़ियों के, उनमें कुछ थोड़ा बहुत मतलब अलग टाइप से लग चुके हैं, जिससे गाड़ी का लाइट का रिफ्लेक्शन वगैरह जो है वो अच्छे तरह से नहीं हो पा रहा है।
तो अब कंपनी उनको रिकॉल करेगी और उनको चेंज वगैरह करके या फिर उनको सही वगैरह कर वापस कस्टमर को दे देगी। अभी इस रिकॉल के अंदर एक्टिवा 6G, एक्टिवा 5G, एक्टिवा 125, BS6, होंडा एक्स ब्लेड, एचनेस, CB350, CB शाइन, CB300R और हॉर्नेट 2.0 भी शामिल है। अब इन सब गाड़ियों को 2019 नवंबर से लेकर जनवरी 2021 के बीच में बनाया गया था और ये सारी गाड़ियाँ अब होंडा वापस से रिकॉल कर रहा है ताकि उनके रिफ्लेक्टर वगैरह जो है उनको चेंज कर सके। मारुति की तरफ से अपडेट निकल कर आया है कि उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन स्विफ्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। अब ये स्विफ्ट जो होगी वो थोड़ी अलग होगी अभी वाले के हिसाब से और शायद से इसको सेफ भी बनाया जाएगा पहले के हिसाब से, तो ठीक रहेगा। इस गाड़ी को मारुति प्लान कर रहा है 2022 में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करने की। ग्लोबल मार्केट के साथ में ही इंडिया में लॉन्च होती है फिर नहीं होती है या फिर 1 साल बाद होती है, वो अगले साल ही पता चलेगा हमको। अगर आपको और लंबा वीडियो देखना पसंद है तो हम बहुत ज़्यादा अपडेट शामिल कर इसको और लंबा बना सकते हैं। साथ ही में हम अपना दूसरा चैनल चालू करने वाले हैं, ऑटोमोटिव शॉर्ट नाम रखेंगे या फिर द ऑटोमोटिव प्राणी शॉर्ट्स का नाम रखेंगे, जिस पर आपको डेली अपडेट्स मिल जाया करेगी शॉर्ट वीडियोज़ में। तो भाई आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जल्दी मैं अपडेट दे दूंगा उसकी। तो दैट्स ऑल वीडियो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब क्यों ना हो जाना। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। अगर कोई अपडेट वगैरह बच चुकी हो जो इंपॉर्टेंट थी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं उसको वहाँ पर कंफर्म कर दूंगा।